नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा हिंदुस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉच मेकिंग एंड ज्वेलरी मेकिंग कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड के ऊपर। आज इस वीडियो में मैं टाइटन का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको इसके केस स्टडी चाहिए तो मैंने पहले से ही टाइटन पे केस स्टडी बना कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जरूर देखो। आपको बहुत कुछ इस कंपनी के बारे में जानने को मिलेगा। और आज इस वीडियो में मैं इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या इस कंपनी में आपको आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बिना समय इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों अगर टाइटन के बारे में बात किया जाए तो टाइटन की शुरुआत हुई थी एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में, जिसे तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टाटा सन्स ने मिलकर शुरू किया था। और इसमें दोस्तों दोनों मिलकर ही एक कंपनी के प्रमोटर बन गए, जिसकी टोटल हिस्सेदारी है 52% की। अब यहां पे दोस्तों पॉइंट ये आपको नोट करना है कि ये कंपनी आखिर कौन से सेगमेंट में काम करती है। तो इसमें दोस्तों कई सारे सेगमेंट हो जाएंगे। जैसे टाइटन के बारे में तो आप जानते ही हो, टाइटन के वॉचेस हो गए। टाइटन का सिर्फ टाइटन ही ब्रांड नहीं है, टाइटन के फास्ट ट्रैक, सोनाटा, नेबुला जैसे बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स हैं दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आ जाएगा ज्वेलरी का मार्केट, जिसमें टाइटन जोया, कैरेट लेन, तनिष्क जैसे बहुत ही प्रीमियम ब्रांड्स की मालिक है। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों आईवेयर का ब्रांड, जिसमें फास्ट ट्रैक, टाइटन आई प्लस जैसे कई सारे और भी अच्छे ब्रांड्स हैं जिसमें टाइटन काम करती है। उसके बाद से इसमें अगला नंबर आ जाएगा परफ्यूम्स का, मतलब फ्रेग्रेंस का, जिसमें स्किन जैसे ब्रांड, ऐसे बहुत ही लाजवाब दोस्तों ब्रांड्स हैं जो टाइटन के अंडर ही आते हैं। उसके बाद आ जाएगा दोस्तों लास्ट ब्रांड जो है साड़ीज का ब्रांड। जैसे तनीरा के साड़ी दोस्तों मानो लाजवाब होते हैं, एक बहुत ही बड़ा इसका मार्केट है और बहुत ही प्रीमियम ब्रांड हो चुका है ये टाइटन का तनीरा। तो यहाँ पे ये सारे सेगमेंट्स थे जिसमें टाइटन अच्छे से काम करती है और अपना पैसा कमाती है। लेकिन आपको अब ये ध्यान रखना है कि टाइटन कितना पैसा आखिर कौन से सेगमेंट से कमाती है, मतलब इसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा वेटेज कहां पे है, कौन से सेगमेंट से बहुत ज्यादा पैसा आता है, आपको पहले वो देखना है। तो चलिए दोस्तों पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों यहां पे मैं फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के बारे में बात करने वाला हूं और कंपेयर करूंगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और यहां पे आपको ग्रोथ रेट बताऊंगा। जैसे कि यहां पे आपको वॉचेस का मार्केट दिख रहा है। वॉचेस से दोस्तों इस कंपनी ने 2615 करोड़ की कमाई की है, जो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 7% से बढ़ा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और इसमें दोस्तों ज्वेलरी के मार्केट में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 16,738 करोड़ का, जो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 4% से बढ़ा है। और अगर इसमें अगले सेगमेंट के बारे में बात करूं तो आईवेयर का सेगमेंट आता है, जिसमें कंपनी ने 544 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू जनरेट की है। एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये भी अच्छे ग्रोथ से बढ़ा है, करीब 6% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। और इसमें दोस्तों अदर जो आ जाएंगे, वो अदर में जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे ये परफ्यूम्स आ गए, साड़ीज आ गए, ऐसे कई सारे और भी ब्रांड्स आ जाए छोटे मोटे, जहां से कंपनी अच्छा कमाई करती है। और यहाँ पे दोस्तों इस कंपनी ने 171 करोड़ रुपीस की यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट की है, एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये भी अच्छे ग्रोथ से बढ़ा है। और यहां पे आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि इस कंपनी का कुल मिला के रेवेन्यू जो है वो 20,156 करोड़ रुपए का है, जो एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 19,248 करोड़ का रहा था। अब यहां पे दोस्तों आपको यहां पे भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई, करीब 7-8% से ऊपर की ग्रोथ देखने को आपको यहां पे मिल रही है। लेकिन यहां पे आपको ये भी चीज ध्यान में रखना है कि आखिर ये जो मार्केट है टाइटन का, वहां से टाइटन को कौन से सेगमेंट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है, तो वो है हमारा गोल्ड। मतलब क्लियर कट हमें यह देखना है कि अगर गोल्ड के प्राइसेस में हल्के से भी फ्लक्चुएशन आते हैं तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा मार पड़ सकती है। मतलब अगर कंपनी का 80% के आसपास का रेवेन्यू अगर गोल्ड पे टिका है, मतलब ज्वेलरीज के मार्केट पे टिका है, तो कंपनी को गोल्ड के प्राइस से ज्यादा लेना देना है। और अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं तो यह कंपनी को बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। भाई साहब लमसम मार्जिन तो सेम ही रहते हैं, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड घट जाती है इंडिया में। क्योंकि इंडिया के पास सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि इंडिया के पास प्रॉपर सोना नहीं है, सारे सोने हमको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। और इस बार दोस्तों लॉकडाउन के कारण, मतलब कोरोना के कारण, सारे इंपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि डॉलर का भाव 77 रुपीस तक जा चुका है। इसके लिए दोस्तों हमें ये डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस को कम करने के लिए सरकार गोल्ड के इंपोर्ट कम कर रही है। इसीलिए
रुपीस मजबूत हो पाए। और यहीं पे दोस्तों हमको ये देखने को मिल रहा है कि इस साल गोल्ड के इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा घट गए हैं, जिसका कारण ये रहा कि डोमेस्टिक मार्केट में सोना 55,000 तक टच हो गया। और उसमें दूसरी बात ये रहेगी कि पूरे कोरोना वायरस के कारण गोल्ड माइनिंग सेक्टर में दोस्तों 3% की गिरावट आ चुकी है। यहां पे भी दोस्तों प्रोडक्शन कम हो चुका है, तो बहुत बड़ी मार पड़ रही है। इसमें तीसरा कारण यह रहेगा कि यूएस चाइना का ट्रेड वॉर, अभी बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है दोस्तों। ट्रेड वॉर तो था ही था, कोरोना की वजह से और ज्यादा टेंशन चल रहा है, जिसकी वजह से हमें यहां पे भी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। चौथा रीजन रहेगा इसमें यूएस के इलेक्शंस। यूएस के इलेक्शन भी दोस्तों इसमें कुछ प्रभाव तो डाल ही सकते हैं। यहां पे भी आपको एक इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। और इसीलिए दोस्तों एनालिस्ट का भी यह मानना है कि सोने के कीमत तकरीबन 65,000 रुपए तक भी जा सकती है। मतलब क्लियर कट हमें यह देखना है कि डिमांड तो भाई साहब आने वाले क्वार्टर्स में घटने ही वाली है, जिसकी वजह से टाइटन के शेयर में इतनी अच्छी बढ़त हमको देखने को नहीं मिल सकती है। लेकिन अगर हम वॉचेस के बारे में बात करें, आईवेयर्स के बारे में बात करें, तो यहां पे हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर हम आईवेयर्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो मार्केट 6% से बढ़ा है, लेकिन कंपनी ने 64 न्यू स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया खोल दिए हैं, जो कि अपने आप में इसके आईवेयर के मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत ही तेजी से बढ़ा रहा है। और सोने की कीमत दोस्तों इस बार थोड़ी सी डमाडोल रही, लेकिन कंपनी ने 41 न्यू स्टोर्स और डाल दिए, जिसकी वजह से ये गोल्ड के मार्केट में, मतलब ज्वेलरीज के मार्केट में भी ये अच्छा पकड़ बनाने में बहुत कामयाब हो चुकी है। मतलब हमको यहां पे ये देखना है कि कंपनी की स्थिति भले ही थोड़ी सी कमजोर हो, लेकिन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है। कंपनी ने जितने पैसे कमाए वो सारे पैसे अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने में लगाए और अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने में लगाई, जो अपने आप में ही आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें इसमें देखने को मिल सकती है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी ये जो गोल्ड के प्राइसेस है, ये टेम्पररी कंडीशन है, ये परमानेंट कंडीशन नहीं है जो कि बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना तगड़ा हो चुका है कि कंपनी के रेवेन्यू तो हमको अच्छे से बढ़ने को देखने को मिल ही सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं अगर आपसे कुछ बात करूं, तो इसमें हमको आईवेयर्स के मार्केट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें वॉचेस के मार्केट अच्छे देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें परफ्यूम्स के और साड़ीज के भी मार्केट हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गोल्ड के मार्केट हमें इतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि दोस्तों सोने का भाव आसमान छू रहा है और कंपनी को 80% रेवेन्यू वहीं से मिलता है। तो अभी 1400 रुपए के आसपास का भाव था, जो अभी 1900 रुपए के भाव तक आ चुका है। यहां पे आपको दोस्तों मैं अपनी ये सलाह दूंगा कि आप यहां पे अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट 100% करो, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है कि द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज इज इन द वर्स्ट कंडीशन। यहीं पे दोस्तों ये कंडीशन अप्लाई होती है। कंपनी में दोस्तों एरे गहरे नथु गहरे कोई प्रमोटर्स नहीं है, बहुत ही जबरदस्त प्रमोटर्स हैं, और जो अलग इन्वेस्टर्स भी हैं वो भी लाजवाब इन्वेस्टर्स हैं। जैसे LIC हो गया, गवर्नमेंट सिंगापुर हो गए, राकेश झुंझुनवाला हो गए, ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी में अगर आपने आज से तकरीबन 20 साल पहले, मतलब 2001 में 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किया होता तो 2019 तक उसकी कीमत होती 1 करोड़ रुपीस। और इसी में बाजी दोस्तों राकेश झुंझुनवाला ने मारा है। मतलब राकेश झुंझुनवाला की दोस्तों इस कंपनी में करीब करीब स्टेक है 6% के आसपास का इस बार रह चुका है। मतलब उसकी कीमत होती है करीब 5 से लेकर 6,000 करोड़ रुपीस की। मतलब इतना कोई पागल नहीं है जो अभी भी इन्वेस्टेड रहेगा इस कंपनी में। दोस्तों इस कंपनी में अपॉर्चुनिटीज बहुत भर भर के हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, 2 लाख है, 5 लाख है, 20,000 है, 10,000 है, कितना भी है, मान लो 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपया 1,000 के भाव पे मत डाल दो भाई साहब। आप 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपया 1,000 के भाव पे खरीदो। उसके बाद अगर और डीप आता है 900 पे तो वहां पे खरीदो, 800 पे आता है वहां पे खरीदो, अगर 1100 पे भी आता है तो वहां पे खरीदो। आप एक साथ पूरा पैसा मत डाल दो, हर डीप पे इसको बाय करते हुए चलो, जिससे एवरेजिंग बनेगी तो आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा। भाई साहब मैं यहाँ पे नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि टाइटन कितना गिरेगा, 500 गिरेगा या 100 गिरेगा या 700 गिरेगा या 800 गिरेगा, ये आप भी नहीं जान सकते, मैं भी नहीं जान सकता, राकेश झुंझुनवाला भी नहीं जान सकते। यहाँ पे दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ एवरेजिंग करते चलना है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही जोरदार स्टॉक है दोस्तों। एवरेजिंग कर करके अपना बेस्ट प्राइस सिलेक्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए शांति से सो जाओ और अच्छा पैसा कमाओगे दोस्तों। लिख के ले लो, बहुत ही जोरदार कंपनी है, बहुत ही तगड़ा इसका मार्केट है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और दोस्तों मैं आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस के भी वीडियोस देता हूं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे स्विंग ट्रेड लेना है, तो उसके बारे में भी दोस्तों मैंने
अपने पिछले कई सारे वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं, आप वो सारी वीडियोस भी देखो, बहुत ही कुछ सीखने को इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट्स और बनाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।